पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में कड़ी कार्रवाई करने के लिए भारत तैयारी में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमले के जवाब में जवाबी कार्रवाई के तरीके, लक्ष्य और समय पर फैसला करने के लिए भारतीय सेना को पूरी ऑपरेशनल आजादी दे दी है। भारत से होने वाले हमले के साथ पाकिस्तान की नींद उसके पड़ोसी देश तजाकिस्तान में बना भारत का एयरबेस भी उड़ा रहा है, जो किसी भी कड़े जवाब की सूरत में भारत के लिए एक एडवांटेज बन जाएगा। क्या है तजाकिस्तान में बना भारत का एयरबेस? भारत वहां से कैसे पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, आपको इस वीडियो के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। मध्य एशिया के तजाकिस्तान में बने भारत के इस एयरबेस के बारे में आमतौर पर लोग कम ही जानते हैं, लेकिन ये भारत को पाकिस्तान में खुफिया जानकारी जुटाने, टोही और लड़ाकू मिशन शुरू करने का एक्स्ट्रा विकल्प देता है। इसका नाम है आईनी एयरबेस। भारत के लिए एयरबेस महज एक विदेशी जमीन पर बना हवाई अड्डा नहीं है, बल्कि ये दक्षिण एशिया में सामरिक संतुलन बनाने, आतंकवाद रोधी अभियानों को गति देने और पाकिस्तान चीन गठजोड़ को संतुलित करने का एक अहम औजार है। अभी एयरबेस कहाँ है? आईनी एयरबेस तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे से लगभग 15 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। सोवियत संघ के दौर में ये महत्वपूर्ण सैन्य हवाई अड्डा था। 1991 यानी कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ये तजाकिस्तान के नियंत्रण में आ गया। 1992 से 1997 के ताजिक गृह युद्ध ने इसका काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ। कई सालों तक ये निष्क्रिय रहा, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। फिर उसके बाद भारत ने इसे अपना एयरबेस बनाया। भारत की इसमें दिलचस्पी 2002 के बाद बढ़ी, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर की शुरुआत कर दी। भारत ने तजाकिस्तान सरकार से इस एयरबेस को फिर से बनाने की पेशकश की। भारत ने इसमें करीब 7 करोड़ अमेरिकी डॉलर निवेश किए। 2003 से 2010 तक इस एयरबेस का आधुनिकीकरण किया गया। भारत ने इस एयरबेस को ल्यूशिन 76 और सुखोई 30 MKI जैसे भारी और मल्टी रोल फाइटर जेट्स के लायक बनाया। रनवे को 3200 मीटर तक बढ़ाया गया। इसे टैक्सी, ट्रैक, हैंगर, फ्यूल डिपो और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के साथ आधुनिक भी बनाया गया। हालांकि तजाकिस्तान आधिकारिक रूप से इसे किसी विदेशी देश के सैन्य बेस के रूप में मान्यता नहीं देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना के टेक्नीशियन, इंजीनियर और सुरक्षा अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं। इसके साथ ही भारत ने फरखोर एयरबेस का भी उपयोग किया है, जो तजाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास स्थित है। ये दोनों जगह ऐसी हैं जो पाकिस्तान की नींद बहुत अच्छी तरह से उड़ा सकती हैं। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिक लाने में ये काम भी आया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने इस बेस पर अस्थायी रूप से अपने Su-30 MKI लड़ाकू विमान भी तैनात किए हैं, और इसी एयरबेस का उपयोग भारत ने तब किया था जब उसको तालिबान के कब्जे के बाद वहां से अपने नागरिकों को वापस लाना था। पाकिस्तान इसी की वजह से दबाव में कम से कम नजर आ रहा है। जी हाँ, तजाकिस्तान में भारतीय एयरबेस की मौजूदगी ही पाकिस्तान को अपनी रणनीति को फिर से तय करने और अपनी कुछ वायु रक्षा प्रणालियों और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को पूर्वी मोर्चे से उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे पर पुनर्निर्वृत्त करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं अब अपनी रणनीति चेंज करनी पड़ेगी, किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं चीज़ों को। इससे पाकिस्तान के पहले से ही कमज़ोर सैन्य संसाधन और ज़्यादा कम हो जाएंगे। हालांकि भारतीय विमानों को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र तक पहुंचने के लिए अफगानिस्तान को पार करना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में कोई अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली नहीं है। इसलिए भारतीय विमान आसानी से ये काम कर सकते हैं। भारत आईनी एयरबेस के युद्धक अभियान भी यहाँ पर शुरू कर सकता है। हालांकि ये जटिल हो सकता है, मुश्किल हो सकता है और भारत और तजाकिस्तान के लिए कूटनीतिक परेशानियां भी पैदा कर सकता है, लेकिन ये तो पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि तजाकिस्तान में भारतीय सैन्य अड्डे की उपस्थिति पाकिस्तान की रणनीतिक गणना को बिगाड़ सकती है। अब हम जानेंगे कि कजाकिस्तान के इस एयरबेस ने किस तरह से पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान के लिए सामरिक दबाव कहीं ना कहीं ये एयरबेस पैदा कर रहा है। आईनी एयरबेस पाकिस्तान के पश्चिमी सीमा के बहुत करीब है। यदि भारत यहाँ से अपने फाइटर जेट्स या ड्रोन अभियानों को संचालित करता है तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत सीधे इसके रडार में आ सकते हैं। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि यदि पाकिस्तान भारत के खिलाफ पूर्वी मोर्चे, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान पर कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो भारत पश्चिम से भी दबाव बना सकता है। इससे पाकिस्तान को 2 मोर्चों पर लड़ाई की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। चीन को संतुलित करना,
तजाकिस्तान की सीमाएं चीन के शिनजियांग प्रांत से भी लगती हैं। भारत यहां से चीन की गतिविधियों पर भी नजर रख सकता है। गलवान संघर्ष 2020 के बाद भारत चीन तनाव में आईनी एयरबेस का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। अफगानिस्तान में गतिविधियों पर नजर तालिबान के द्वारा सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट यानी कि ISK और अन्य आतंकी संगठनों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। भारत तजाकिस्तान से अफगानिस्तान के उत्तरी इलाकों पर निगरानी रख सकता है। इसके अलावा मध्य एशिया में भारत का प्रभाव और ज्यादा बढ़ सकता है।